हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स, उसकी हमने एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज पे हम आए हुए हैं और तीसरी एक्सरसाइज के दो ही क्वेश्चन हमारे शेष रहते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। तो आज हम दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे और थोड़ा सा पोलिनोमियल्स के बारे में जो हमारा पीछे शेष रह गया था उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं बहुपद क्या होता है। देखें, पोलिनोमियल्स जो है, जैसा कि हमें पता है, पोली मीन्स होता है मैनी, यानी कि अनेक, और नोमियल्स का अर्थ होता है टर्म। टर्म मीन्स पद, यानी कि जिसके अंदर अनेक पद हो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। जिसके अंदर अनेक पद होंगे उसको हम पोलिनोमियल्स बोलेंगे। तो पोलिनोमियल्स क्या है? पोलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास बीजगणितीय जो सरल समीकरण होती हैं, जो समीकरण होती हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट है पोलिनोमियल्स, बहुपद। आज हम पढ़ेंगे कि एक बहुपद और समीकरण क्या होती है, बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर है, बहुपद किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, और बीजगणितीय सरल समीकरण यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स की परिभाषा यदि हम दें तो प्रॉपर डेफिनेशन उसकी आती है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्स हैव ओनली, जिसके वेरिएबल के अंदर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पावर, यानी कि उसकी नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक वैल्यू नहीं है, उसकी पावर, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं है, इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल्स, उसको हम पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे अंदर, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर भी कोफिशिएंट होते हैं, पोलिनोमियल्स के अंदर भी कोफिशिएंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दोनों में सेम है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म भी होती है, पोलिनोमियल्स के अंदर भी कांस्टेंट होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास, कोफिशिएंट, कांस्टेंट्स और पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें भी पावर ऑफ वेरिएबल होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, कोफिशिएंट सभी के होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2x की 2 प्लस 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x की 2 प्लस 4 ये एक पोलिनोमियल्स भी है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। कोफिशिएंट मतलब होता है गुणन, उसके साथ जो गुणा में है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास कांस्टेंट, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता, जिसके साथ चर पद नहीं लगा होता, वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर पद, जिसके साथ x y कुछ भी नहीं लगा होता, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी है, इसके अंदर भी कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास पावर ऑफ वेरिएबल। ये डिफरेंस करता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स में क्या अंतर है। यदि मैंने लिख दिया 2x की 2 प्लस 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यदि मैं ऐसा लिखूं 2x की माइनस 3 प्लस 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल्स की जो पावर होती है इज होल नंबर,
उसकी पावर होल नंबर होती है। होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4। यानी कि जिस पोलिनोमियल, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर प्लस की होगी या होल नंबर होगी 0 1 2 3 4 5 इनमें से कोई होगी, आगे तक कहीं तक भी पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव वैल्यू यदि होगी होल नंबर्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है पोलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पावर प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, रूट के अंदर भी हो सकती है, पावर किसी तरीके से मिल सकती है हमारे को। लेकिन पोलिनोमियल्स के अंदर पावर यदि हमारे को मिलेगी तो वो 0 1 2 3 4 यानी कि 0 और 0 से बड़ी संख्या मिलेगी, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक बड़ा पार्ट है और पोलिनोमियल्स उस बड़े भाग का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी कि यदि हम बोलें, कोई हमारे से पूछे तो हम ये कहेंगे कि पोलिनोमियल्स इज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ पोलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल का भाग नहीं है। यानी कि सभी पोलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उन सभी को हम पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। उनमें से जिनकी पावर 0 1 2 3 4 वेरिएबल की पावर मिलेगी उसी को हम पोलिनोमियल्स बोलेंगे। क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम आगे का जो हमारा पॉइंट है पोलिनोमियल्स के बारे में, आपको ये पता चल गया होगा कि अलजेब्रिक और पोलिनोमियल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो डियर्स देखिए, आगे हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स के बारे में। अब पोलिनोमियल्स के अंदर मेन बातें क्या हमने ध्यान रखनी है। पोलिनोमियल्स के अंदर हमने मेन जो टॉपिक है वो ध्यान रखने, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का सभी को पता होगा। उसके बाद पावर, कांस्टेंट, ये तीनों चीज हमें एक पोलिनोमियल्स में पता हो। जैसे कि हम एक पोलिनोमियल्स ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 3x² + 5x + 7, ये एक पोलिनोमियल्स। अब इसमें जो 3 है x² का मल्टीपल्स है, 5 है x का मल्टीपल्स है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम कोफिशिएंट। यानी कि जो x के साथ, इस इक्वेशन को हम y में भी लिख सकते हैं, 3y² + 5y + 7, z के अंदर भी लिख सकते हैं, x के अंदर भी लिख सकते हैं, t के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये जो 3 है 5 है, ये हमारे के पास क्या है, इनको बोलेंगे हम कोफिशिएंट। पावर्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं घात। यानी कि जो वेरिएबल हमारे पास दिया हुआ है x है या y है, उसकी जो पावर होती है उसको हम पावर बोलते हैं। उसकी जो शक्ति होती है, जो घात होती है, उसको पावर बोलते हैं। यदि हम इसको डिग्री बोलें तो जो पोलिनोमियल्स दिया उस पोलिनोमियल्स की सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर जैसे इसमें 2 है, इसका क्या बोलेंगे, डिग्री। यदि कोई पूछे इस पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, तो हम बोलेंगे 2। यानी कि एक बहुपद की सबसे बड़ी घात को हम उसकी क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलेंगे। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसके साथ, जैसे इसके अंदर 7 है जो कांस्टेंट टर्म है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीपल नहीं होता, ना उसके साथ x होता है, ना y ना z, कुछ भी नहीं है, वो एक अकेली टर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो पोलिनोमियल्स के यदि हम आगे बात करें तो पोलिनोमियल्स के अंदर कई प्रकार आ जाते हैं हमारे पास। देखें, पोलिनोमियल्स को यदि हम डिवाइड करें बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से क्या आ जाता है, डिग्री का मतलब है घात के आधार पर। घात के आधार पर हम पोलिनोमियल्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो और भी ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन हम 3 मेन पार्ट लेते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ डिग्री या बेसिस ऑफ पावर के हिसाब से, घात के हिसाब से यदि हम पोलिनोमियल को बांटे तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड आ जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड आ जाता है
क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात बहुपद, और क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघात बहुपद। यदि हम आगे भी पढ़े तो आगे भी इसको पढ़ सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक, इसका चौथा प्रकार रहता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 4 हो। तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 हो। जैसे हमने लिख दिया, और वो भी जैसे हमने लिखा x + 4, इसमें जो वेरिएबल टर्म है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे, जिसकी सबसे बड़ी शक्ति 1 है। या मैंने लिखा y + 5, या मैंने लिखा z - 7। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारे पास उनकी सबसे बड़ी पावर 1 है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लीनियर पोलिनोमियल बोला जाता है, रैखिक बहुपद। और उसके बाद है क्वाड्रेटिक द्विघात। द्विघात का मतलब है जिसकी सबसे बड़ी शक्ति 2 हो। जैसे मैंने लिखा x² + 5, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैंने लिखा है x² + 3x + 5 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c वेयर a = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक समीकरण इसको हम बोल सकते हैं, इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 हो। जैसे मैंने लिख दिया x3 + x² + 7, या 5x3 + 7x + 2, जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। तो ये था पोलिनोमियल्स की टाइप, किसके आधार पर? बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ पावर, यानी कि घात के आधार पर। उसके बाद जो दूसरा टाइप आ जाता है इसका पोलिनोमियल्स का दूसरे टाइप में भी हमारे पास 3 से 4 पार्ट हम इसके बना सकते हैं। फर्स्ट आता है मोनोमियल पोलिनोमियल, सेकंड आता है बाइनोमियल पोलिनोमियल, थर्ड आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। मोनोमियल जो पोलिनोमियल्स होता है हमारे पास, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, सॉरी क्यूबिक नहीं, ट्राइनोमियल। क्यूबिक तो वो था हमारे पास ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक पद ही हो। मो मतलब होता है एक, और नोमियल्स मतलब होता है पद, जिसके अंदर एक पद हो, एक पदी इसको बोलते हैं। बाय का मतलब होता है 2, यानी कि 2, और मोनोमियल होता है पद जिसके अंदर 2 पद होते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। और ट्राई मतलब होता है 3, मोनोमियल्स में जो होता है पद, तो जिसके अंदर 3 पद होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। क्लियर? उसके बाद जैसे एक पदी का मतलब है, यदि हम इसको लिखें x, बस ओनली x, या कांस्टेंट टर्म 5 भी लिख सकते हैं, या y भी लिख सकते हैं, या z भी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास? इसको हम बोलेंगे एक पदी, जिसमें एक पद है। दो पदी का मतलब जिसमें 2 पद है। जैसे मैं लिख दिया x + 5, इसके अंदर 2 टर्म है, 2 पद है, तो इसको बोलेंगे द्विपदी। यदि मैं लिखूं y + 7, तो इसके अंदर 2 पद है, ये क्या है हमारे पास? द्विपदी है, बाइनोमियल है। उसके बाद है ट्राइनोमियल्स, जिसके अंदर 3 पद हो। जैसे मैं लिखा x² + 2x + 3, तो इसके अंदर 1, 2 और 3 टर्म है, 3 पद है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। यानी कि एक पोलिनोमियल्स को हम बेसिस ऑफ पावर, उसके घात के हिसाब से 3 भागों में, 4 भागों में बांट सकते हैं, और बेसिस ऑफ टर्म पदों के हिसाब से मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वैसे जिसके अंदर 4 पद होते हैं, 5 पद होते हैं, 6 पद, वहां तक भी हम इसको लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये बात इसके अंदर ध्यान रखनी है पोलिनोमियल्स के अंदर। तो ये कुछ पार्ट थे हमारे पास पोलिनोमियल्स के। पोलिनोमियल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से पोलिनोमियल्स को बांट सकते हैं, देखें। अब हम पढ़ते हैं, एक होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल का मतलब होता है जिस पोलिनोमियल्स के साथ कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने लिख दिया है ओनली 0, इसकी पावर क्या है? 0, तो ये जीरो पोलिनोमियल्स है।
इसको हम आगे डिफाइन नहीं कर सकते, जिसके अंदर ना x है ना y है ना कांस्टेंट टर्म है, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। और सेकंड हमारे पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो, x y ना हो। जैसे हमने लिख दिया 7 5, या जहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर x की पावर 0 हो, जैसे 7 है, हम 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7 x की पावर 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। किसी भी वेरिएबल की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाती है? 1 मानी जाती है। तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 7 x की पावर 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7, तो 5 ये भी है क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है जहां पर x की पावर 0 होगी उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो देखें ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स था। अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स और समीकरण में क्या डिफरेंस है। यदि मैं लिखूं x की 2 प्लस 3x प्लस 4, तो इसको यदि पूछा जाए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स बहुपद है या समीकरण है। यदि मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो जिसके साथ इज इक्वल टू 0 आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो समीकरण बन जाती है हमारी। और जिसके इज इक्वल टू 0 नहीं होता, सिंपल एक इक्वेशन दी होती है हमारे पास, सिंपल एक पॉलिनोमियल्स दिया होता है, तो उस अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके इक्वल टू 0 नहीं है वो पॉलिनोमियल्स है, जिसके इक्वल टू 0 है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वेशन, उसको बोलते हैं समीकरण, उसको बोलते हैं। क्लियर? तो ये था डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन। पॉलिनोमियल्स किसको बोला जाता है और इक्वेशन किसको बोला जाता है। तो देखें अब हम पढ़ते हैं जो हमारा आज का क्वेश्चन था पॉलिनोमियल्स का, जो एक्सरसाइज 2.3 हमारी चली हुई थी। और 2.3 एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर था। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शून्य, एक बहुपद दिया हुआ है हमारे पास, उस बहुपद को हम लिख लेते हैं एक बार। बहुपद है हमारे पास, देखें गाइस, बहुपद दिया हुआ है 3x की 4 प्लस 6x3, उसके बाद माइनस 2x की 2 माइनस 10x माइनस 5। इसके अन्य शून्यंक ज्ञात करने हैं यदि इसके दो शून्यंक हमारे को दिए हुए हों। शून्यंक का मतलब होता है इसके जीरोज, जीरोज मतलब होता है टुकड़े, गुणनखंड, फैक्टर। यदि इसके दो फैक्टर हमारे को दिए हुए हैं तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे शून्यंक हमारे को दिए हुए हैं, एक √5/3 दिया हुआ है और एक माइनस √5/3 दिया हुआ। तो ये दो हमारे पास क्या है, जीरोज हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे, ये हमारे पास px है और यहां से हम डिवाइड करने के लिए निकालेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x, इसको हम लिखेंगे माइनस √5/3 इंटू x माइनस √5/3। देखें यदि ऐसा लिखा जाता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है 1। क्लियर? तो अब इसको एक कोई साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो ऐसे ही जो प्लस वाला 5/3 था इसको हम इस साइड लेके माइनस हुआ, माइनस वाला लेके आएंगे इस साइड, अब ये वहां क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस √5/3 और ये माइनस माइनस प्लस x प्लस √5/3। यानी कि इन दोनों कैसे लिख सकते हैं। अब इसको यदि इसके बराबर में 0 रखेंगे तो इसको साइड लेके जाएंगे ये आएगा इसमें से, इसको साइड लेके जाएंगे तो ये निकलेगा। अब इन दोनों पे फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा इसके ऊपर, a माइनस b और a प्लस b क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ये a है माइनस b, a प्लस b, तो ये हो गया हमारे पास x² माइनस √5/3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक बहुपद आ गया है। क्या आ गया है, एक बहुपद आ गया है, ये एक पोलिनोमियल्स आ गया है हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पोलिनोमियल्स दिया हुआ है उस पोलिनोमियल्स को इस बहुपद से हम इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो देखें गाइस, डिवाइड करते हैं इसको, यहां लिख लेते हैं। ये है हमारे पास x3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस के 10x माइनस 5। इसको हमने डिवाइड करना है किससे, x² माइनस 5/3 से। क्लियर? तो डिवाइड करते हैं इसको। देखें, अब डिवाइड करने के लिए बताया गया था कि इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट है 3x4, इसके फर्स्ट से डिवाइड करें x² से, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ x², 3x² बचेगा। तो 3x² पे चलाएंगे इसको, यानी कि 3x² किसके साथ गुणा करेंगे, 3x² 4 आ गया है, 3x² पे चला तो यहाँ आ गया 3x⁴, 3x² पे चला, जिस पे चलता है उधर लिख दिया, और जिस पे हम चला रहे हैं इसकी इनके साथ गुणा करते रहेंगे, पावर के हिसाब से नीचे लिखते रहेंगे। तो 3x² इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3x4 आ गया। अब 3x किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x² आ जाएगा, और उसको लिख सकते हैं यहां पर -5x²। क्लियर? जब इसकी 5/3 मल्टीप्लाई 3x² लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 5 की x² के साथ 5x² आ गया, माइनस का था तो माइनस का आ गया। अब इसके निशान बदल देंगे, माइनस और प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 6x³ और यहां पर आ गया हमारे पास प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए इसका फर्स्ट क्या है, 6x³, इसका फर्स्ट x², फिर डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया, एक x बच गया है तो 6x आ गया हमारे पास, प्लस का तो प्लस के 6x पे चलेगा, तो 6x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6x³ आ गया, 6 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कटेगा 6, 2 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10x, यहां लिख देंगे माइनस के 10x। अब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 3x² माइनस 5। अब देखिए इसका फर्स्ट 3x², इसका फर्स्ट हमारे पास x² है। हर बार इन फर्स्ट से इस फर्स्ट की डिवाइड करते रहें, जिस पे चलना है वो आ जाएगा, 3 पे चलेगा प्लस के, तो प्लस 3। अब 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x², 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5, निशान चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा शेष आ जाएगा 0। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने, जो हमारे पास भाग देने के बाद x² प्लस 6x प्लस 3, इसके हम क्या करेंगे, टुकड़े बनाएंगे। इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, और यदि इसी तरीके से करना चाहे तो इसी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने 2.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि गुणा करें तो 9 आए और जोड़ करें तो 6 आए, वो भी कर सकते हैं। ये इसका 3 इसमें से कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसके टुकड़े कर सकते हैं, गुणा करें तो 1 आए, जोड़ करें तो 2, 1 और 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 3 बाहर रहेगा हमारा, x² प्लस x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 1 है, इनमें से प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1, 3 हमारा बाहर चलता रहेगा, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 दो ये फैक्टर आ गए हैं, 3 7 के साथ चलेगा, इट इंप्लाइज लगाते रहें, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, एक वैल्यू हमारे पास x की -1 आएगी, इसमें से 0 to 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, x = -1। इस इक्वेशन को समीकरण बन जाती है। समीकरण को सॉल्व करने के लिए लास्ट में इसके क्या लगाएं, हम 0 लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, शून्य अंक आ जाएंगे।
तो शून्य कौन कौन से आगे हैं, एक √5/3 दिया हुआ था, एक -√5/3 दिया हुआ था, एक -1 और -1, ये हमारे पास इसके क्या आ गए हैं, जीरोज आ गए। क्लियर। तो देखें अब इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व करना था। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हम इसमें से नहीं पढ़ेंगे, तो ये चौथा क्वेश्चन ही हम पढ़ते हैं। अब चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए हमने एक पॉइंट पढ़ा था, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल वाला। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को px दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 2। क्लियर। qx दिया हुआ है x - 2, rx दिया हुआ है -2x + 4 और हमने निकालना है gx को हमने फाइंड आउट करना है। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को यदि हम px qx में डालें तो हम ऐसे लिखेंगे px = gx × qx + rx। यानी कि हमने पढ़ा था भाज्य संख्या, भाजक संख्या, भागफल और शेषफल पढ़ा था। तो भाज्य संख्या क्या है हमारे पास, x³ - 3x² + x + 2। gx हमने निकालना है, इसको ऐसे कैसा लिखेंगे, qx है हमारे पास x - 2 गुणा में ऐसे लिखेंगे, rx है हमारे पास -2x + 4। अब ये क्या है, ये तो दोनों गुणा के अंदर हमारे पास ये जुड़ा हुआ है, तो इसको इस साइड ले आएंगे। तो ये आ गया x³ - 3x² + x + 2। अब 2x को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 2x होगा, 4 को लेके आएंगे तो माइनस का 4 होगा। उस साइड बच गया हमारे पास gx और x - 2। तो अब इसको सिंपलीफाई कर दें। x³ हमारे पास है, चला हुआ है x³, उसके बाद 3x² है माइनस के 3x², उसके बाद 1x ये है और 2x ये है, जुड़ के कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 2 ये है -4 ये है माइनस के 2, उस साइड बच गया gx के इनटू में x - 2। अब ये gx के इनटू में x - 2 इनटू में तो इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा gx = x³ - 3x² + 3x - 2 और डिवाइड हो जाएगा x - 2। यानी कि अब इसको इससे भाग करना है, तो अब इसको इससे भाग करेंगे, ऐसे लिखेंगे x³ - 3 x² + 3x - 2, इसको भाग करना है x - 2 से। क्लियर। भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, gx निकलेगा। तो इसको आपने भाग करना है, यदि ये समझ में ना आए तो इसको दोबारा से आप पूछ सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए डियर, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, बहुपद। आज हमने दोबारा से रिवाइज किया है कि बहुपद क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और किस प्रकार से हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर और बहुपद के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं, इक्वेशन क्या होती है, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स के टाइप क्या थे और किस तरीके से हम पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आगे हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और तब तक के लिए चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से रिवाइज करते रहें, इसको बढ़िया तरीके से करें और जो भी बात समझ में ना आए वो आप कमेंट लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। और तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।